नमस्कार। पेट में गैस, भारीपन, ये ऐसी परेशानियां हैं जिनसे कभी ना कभी हम सब गुजरते हैं, है ना? तो आज हम इसी आम सी लगने वाली समस्या के लिए एक बहुत ही आसान और कमाल का घरेलू नुस्खा जानने वाले हैं। देखिए, पेट में गैस बनना ना अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रह गई है। ये तो जैसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का इस हिस्सा सा बन गया है। आप किसी भी घर में देख लीजिए, कोई ना कोई तो इससे परेशान मिलेगा ही। मतलब ये समस्या वाकई में बहुत आम हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये गैस की समस्या आखिर है क्या। फिर उन 4 कमाल की चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इसका इलाज है। इसके बाद उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका सीखेंगे। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इसका असर कब और कैसे दिखेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। चलिए सबसे पहले समस्या की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये गैस बनती क्यों है और हमारे शरीर पर इसका असर क्या-क्या होता है। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेट में गैस बनती क्यों है। इसका ना एक बहुत सीधा सा जवाब है, हमारा धीमा पाचन तंत्र। जब हमारा पेट मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को ठीक से पचा नहीं पाता, तो खाना पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बस वहीं से गैस बननी शुरू हो जाती है। और इसमें हमारी खाने पीने की आदतें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जरा सोचिए, पुराने जमाने में खाना कितना सिंपल और हल्का होता था, है ना? घर का बना सादा खाना। और आज का खाना तला भुना, ढेर सारे मसाले और फास्ट फूड, ये सब हमारे पेट के लिए एक बोझ जैसा बन जाता है। और ये मत सोचिएगा कि गैस का असर सिर्फ पेट तक ही रहता है। नहीं, जब ये गैस शरीर में फंस जाती है ना, तो सिर में दर्द, थकान, यहाँ तक कि सीने में जकड़न जैसी फीलिंग भी आ सकती है। इससे पता चलता है कि एक छोटी सी लगने वाली समस्या पूरे शरीर को कितना परेशान कर सकती है। तो अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। अच्छी बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। चलिए अब उन 4 बहुत ही साधारण लेकिन पावरफुल चीजों के बारे में जानते हैं जो हमें इस समस्या से राहत दिला सकती हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली चीज है मेथी दाना। ये समझ लीजिए कि हमारे पेट के लिए एक क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। इसमें जो फाइबर होता है ना, वो पेट को अंदर से साफ करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात, ये एसिडिटी को भी शांत करने में मदद करता है। दूसरा हीरो है जीरा। जीरा सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, ये हमारे पाचन की स्पीड को भी तेज करता है। कभी कुछ भारी खा लिया हो ना, तो जीरा उसे पचाने में मदद करके तुरंत आराम दिलाता है। अब आते हैं साबुत धनिये पर। इसकी खासियत क्या है? ये पेट की सूजन और जलन को कम करता है। इससे वो जो भारी भारी सा लगता है ना पेट में, वो एहसास खत्म हो जाता है। ये हमारे पाचन को अंदर से मजबूती देता है। और हमारी चौथी और आखिरी चीज है सौंफ। सौंफ तो कमाल की चीज है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बनी हुई गैस से राहत नहीं देती, बल्कि ये गैस को बनने से ही रोकती है। मतलब ये प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। साथ ही ये पेट की मसल्स को भी रिलैक्स करती है। तो अब हम इन चारों पावरफुल चीजों के बारे में जान चुके हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, इनसे वो असरदार ड्रिंक बनाना कैसे है? चलिए अब इसका बिल्कुल आसान सा तरीका सीखते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ साबुत धनिया ही इस्तेमाल करना है, पिसा हुआ धनिया नहीं। क्यों? क्योंकि पिसे हुए धनिये में जो जरूरी तेल और गुण होते हैं वो उड़ जाते हैं और फिर हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसे बनाना तो बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। बस एक गिलास लेना है, उसमें डालिए 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 2 चम्मच सौंफ डालनी है। हाँ, सौंफ की मात्रा बाकी चीज़ों से डबल होगी। बस अब गिलास को नॉर्मल पानी से भरकर ढककर रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह उठकर इस पानी को छान लेना है। और सच कहूँ तो गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याओं के लिए ये नुस्खा किसी नेचुरल वरदान से कम नहीं है। ये इतना सिंपल है और इतना असरदार है कि इसके फायदे खुद ब खुद महसूस होने लगते हैं। ठीक है, तो नुस्खा बनाना तो हमने सीख लिया, पर सबसे जरूरी बात तो अब आएगी, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसे लेना कब है और कैसे है। चलिए अब इस आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से को समझते हैं। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सुबह जो पानी हमने छाना था उसे पी लेना है, और जो बीज बच गए हैं उन्हें फेंकना नहीं है। उन्हीं बीजों में दोबारा से पानी डालकर रख दीजिए और शाम को उस पानी को पी लीजिए। मतलब एक ही मिक्सचर से 2 बार फायदा, है ना कमाल?
यहाँ एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। सुबह इस पानी को एकदम खाली पेट नहीं पीना है। इसे पीने से पहले कुछ हल्का सा खा लें, जैसे केला या 2-4 बादाम, कुछ भी। और जो शाम वाला पानी है, उससे पीने का सबसे अच्छा टाइम है शाम को 5 से 6 बजे के बीच। कोशिश करें कि इसे बहुत ज़्यादा देर रात में ना पिएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शरीर में थोड़ी फुर्ती ला सकता है, जिससे शायद नींद में दिक्कत हो। तो अब सवाल आता है कि इसका असर कब दिखना शुरू होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, पहले दिन से ही शरीर में एक हल्कापन सा महसूस होने लगेगा। करीब 3 दिन में पेट का फूलना काफी कम हो जाएगा और बस 1 हफ्ते के अंदर ही आपका पाचन तंत्र आपको पहले से कई ज्यादा मजबूत फील होगा। तो कुल मिलाकर अगर इसे नियम से इस्तेमाल किया जाए तो क्या-क्या फायदे होंगे? सिर्फ गैस और एसिडिटी से ही छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि शरीर में एनर्जी भी बढ़ेगी और हमारा पूरा पाचन तंत्र अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज हमने जो कुछ भी जाना, उसका सार बस इतना सा है कि ये एक बहुत ही आसान, असरदार और पूरी तरह से सेफ उपाय है। इसे घर में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे बच्चे हो, बड़े हों या बुजुर्ग। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर हमारा पेट और हमारा पाचन तंत्र एकदम स्वस्थ हो तो हमारी पूरी सेहत और जिंदगी में और कौन-कौन से पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हमारी वीडियो हर रोज पहुंच पाए।